इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सैफ अली खान केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सैफ के घर में 19 जगहों पर शहजाद के फिंगरप्रिंट्स मिले। बाथरूम, खिड़की समेत कई जगहों पर फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया और उसके बाद ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बाथरूम, खिड़की समेत कई जगहों पर फिंगरप्रिंट्स बरामद किए गए हैं। इससे ये साफ होता है कि अलग अलग जगहों पर उसने रेकी की थी, जैसा कि उसने खुद कबूला है। और ऐसे में वो सैफ अली खान के घर में जब दाखिल रहा होगा तो उसने अलग अलग जगहों से होकर वो गुजरा होगा, या फिर संभवतः जब वो सैफ अली खान पर हमला कर रहा था उसके बाद जब वो भागा होगा तो ये फिंगरप्रिंट्स वहां पर लगे होंगे। विलास हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ गए। विलास, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत हो सकता है, जहां पर जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, उसके फिंगरप्रिंट्स अब अलग अलग जगहों से मिले हैं। देखिए, अभी पुलिस ही सूत्रों की जो जानकारी है, तकरीबन एक पुख्ता सबूत जो है वो पुलिस के हाथ में लग गया है। 19 जगह के फिंगरप्रिंट्स, जो शहजाद के फिंगरप्रिंट्स है, वो निकाल कर फॉरेंसिक लैब को भेजे गए हैं। और शहजाद जो है वो पुलिस की कस्टडी में है। उसके फिंगरप्रिंट्स और जो जगह है, यानी फ्लैट के अंदर फिंगरप्रिंट्स हो, या सीढ़ी के ऊपर फिंगरप्रिंट्स हो, या बाथरूम का दरवाजा उसने जो खोला था उसके फिंगरप्रिंट्स हो, ये सारे फिंगरप्रिंट्स को मैच हो रहे हैं, ऐसे पुलिस की जानकारी है। और ये सारे जो है वो टेस्टिंग करने के बाद एक रिपोर्ट आता है, और वही रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत बन जाता है। तो सैफ अली के खिलाफ जो सबूत चाहिए वो इकट्ठा करने की कोशिश बांद्रा पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। बिल्कुल विलास, और साथ ही खुलासा खुद आरोपी ने किया है कि उसने बांद्रा में रेकी भी की थी घर के आसपास के पूरे क्षेत्र की। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या उसके साथ कोई और भी मौजूद था, या फिर वो अकेला था जो वहां पर इतने दिनों से पहुंच रहा था, रेकी कर रहा था, उसके बाद उसने इस पूरे हमले को अंजाम दिया? देखिए, अभी रेकी कर रहा था, ये जो बात है अभी प्राइमरी जो इंक्वायरी है उसमें सामने आ रही है। और शहजाद इसी बांद्रा में काम करता था। उसका एक दोस्त था, जो दोस्त के सहारे रात को वो बांद्रा इलाके में घूमता था। जहाँ तक जितनी जानकारी मिली है, शहजाद होटल में काम करता था, हाउसकीपिंग का काम करता था। और होटल जो है वो रात को 12:30, 1 बजे, 2 बजे बंद हो जाते थे। तो 2 के बाद वो शहजाद जो है वो फ्री हो जाता था। और उसका एक दो साथी है, उसके साथ मिलकर मोटरसाइकिल के ऊपर वो यही इलाके में घूमता था। और एक बार ऐसे चलते चलते शहजाद पुलिस को बता रहा है कि मुझे बताया गया था कि बड़े बड़े लोग जो है यही बिल्डिंग में रहते हैं, ये वाली बिल्डिंग में रहते हैं, और सैफ अली खान भी यही रहता है। ऐसी जो जानकारी है वो शहजाद की ओर से पुलिस को दे रही है। धीरे धीरे पुलिस जो है शहजाद का मन टटोलने की कोशिश कर रही है कि वो जो जानकारी दे रहा है उसका वेरिफिकेशन जो है वो मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच कर रही है। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।